मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवों और दानवों ने समुद्र को मथना शुरू किया। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया और अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को सहारा दिया। इसी मंथन से एक एक करके 14 रत्न निकले। कालकूट विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। माता लक्ष्मी, ऐरावत हाथी और अंत में निकला अमृत कलश। जब अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों में जबरदस्त संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। असुरों ने उनका पीछा किया। 12 दिव्य दिनों तक यह पीछा चला, जो मानव लोक में 12 वर्षों के बराबर माने जाते हैं। इस दौरान जयंत जहां जहां अमृत कलश लेकर उतरे, वहां वहां अमृत की कुछ बूंदें गिरी और उन्हीं 4 स्थान पर आज भी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हरिद्वार में अमृत की बूंद जिस स्थान पर गिरी, वह स्थान आज हर की पौड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। हरिद्वार से जुड़ी है एक और राजा भर्तृहरि की त्याग, तपस्या और मोक्ष की कहानी। भर्तृहरि प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। वह उज्जैन के राजा थे और एक अत्यंत बुद्धिमान, विद्वान और शक्तिशाली राजा माने जाते थे। उन्होंने संस्कृत में वैराग्य शतक, नीति शतक जैसी रचनाएं भी लिखी थी। राजा भर्तृहरि की पत्नी अत्यंत सुंदर थी और वे उससे अत्यंत प्रेम करते थे। एक बार उन्होंने एक दिव्य फल प्राप्त किया, जिसे खाने से व्यक्ति अमरत्व प्राप्त कर सकता था। उन्होंने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया, परंतु रानी ने वह फल अपने प्रेमी को दे दिया, जो एक अन्य दरबारी था। जब यह बात भर्तृहरि को पता चली, उनका मन संसार से विरक्त हो गया। राजा भर्तृहरि ने राजपाट त्याग दिया और सन्यासी बन गए। वह सीधे हरिद्वार आए और हर की पौड़ी के समीप माँ गंगा के तट पर कठोर तपस्या करने लगे। कहते हैं उन्होंने वर्षों तक गंगा के तट पर बैठकर साधना की। शरीर क्षीण हो गया पर आत्मा प्रज्वलित हो गई। अंत में उन्होंने यहीं मोक्ष प्राप्त किया। ऐसी मान्यता है कि हर की पौड़ी को राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की याद में ही बनवाया था। एक और कहानी है एक नन्हे बालक की, जो हरिद्वार की इस मिट्टी में बसी है। वो कहानी है नन्हे बालक ध्रुव की। उसकी अटल भक्ति ने उसे आकाश में अमर स्थान दिलाया। एक नन्हा बालक अपनी सौतेली माँ के व्यवहार से दुखी होकर अपनी पूरी निष्ठा से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की ठान लेता है। इसी हरिद्वार की पवित्र भूमि पर गंगा के इन्हीं तटों पर प्रहलाद ने तपस्या की। उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि स्वयं भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ा। उन्होंने ध्रुव को अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान दिया जहां से वह कभी विचलित नहीं होता। ध्रुव तारा बनकर जो आज भी रात के आकाश में हम सभी को राह दिखाता है। ध्रुव की यह कहानी हर की पैड़ी की भूमि पर तपस्या की शक्ति और अटूट विश्वास का प्रमाण है। एक और कहानी जुड़ी है माँ गंगा और महाराज भागीरथ से। महाराज भागीरथ के 60,000 पूर्वज महर्षि कपिल के क्रोध से भस्म हो गए थे। उनकी मुक्ति के लिए स्वर्ग से माँ गंगा को पृथ्वी पर लाना ही एकमात्र उपाय था। भागीरथ ने राजसी सुख त्याग कर वर्षों तक कठोर तपस्या की, पहले परमपिता ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान दिया, किंतु चेतावनी दी, गंगा का प्रचंड वेग धरती सह नहीं पाएगी। उन्होंने भागीरथ को भगवान शिव को प्रसन्न करने का सुझाव दिया। तब भागीरथ ने पुनः कठोर तपस्या की, इस बार भगवान शिव के लिए। भगवान शिव भागीरथ की भक्ति से प्रसन्न हुए। जब माँ गंगा पृथ्वी पर उतरने को तैयार हुई तो उनके प्रचंड वेग को भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाओं में धारण किया। उन्होंने गंगा के वेग को शांत कर धीरे से उन्हें हिमालय के पर्वतों पर प्रवाहित किया। इसीलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। हरिद्वार वही पवित्र स्थान है जहां मां गंगा पर्वतों से निकलकर पहली बार विशाल मैदानों में प्रवेश करती है। हर की पौड़ी, हर अर्थात हरि
यानी भगवान विष्णु, और पौड़ी अर्थात चरण। मान्यता है कि इस पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु ने अपने चरण रखे थे। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पर दर्शन दिए थे और अपने चरण चिन्ह छोड़े थे। संक्षेप में कहें तो यह एक गहरी आस्था और स्थानीय परंपरा का हिस्सा है, जो बताती है कि इस पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु के चरण पड़े थे, जिससे इसकी दिव्यता और बढ़ गई है। सूर्यास्त के स्वर्णिम पल में हर की पौड़ी एक जादुई लोक में बदल जाती है। माँ गंगा की संध्या आरती यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, एक अनुभव है जो रोम रोम को छू जाता है। हजारों दीपों की रोशनी जब गंगा के जल पे तैरती है तो माँ गंगा आकाश गंगा सी लगती है। शंखनाद की गूंज, मंत्रों का उच्चारण और हवा में फूल और धूप की सुगंध, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। हर आंख में भक्ति, हर चेहरे पर शांति। यहाँ आकर आपको समझ आता है कि आस्था शब्दों में नहीं, इन पवित्र लहरों में और हर भक्त के हृदय में सांस लेती है। अपने हाथों में एक छोटा सा दिया लेकर उसे गंगा में प्रवाहित करना, यह सिर्फ एक क्रिया नहीं है, यह अपनी प्रार्थनाओं को, अपने सपनों को माँ गंगा को अर्पित करना है। हमें यह विश्वास है कि माँ हमारे सभी दुखों को हर लेंगी। हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं है, यह सप्तपुरियों में से एक है, उन 7 पवित्र नगरों में से एक जहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारका और हमारा हरिद्वार, यह धरती सदियों से ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। यहाँ अनगिनत संतों ने ज्ञान और शांति खोजी है। यह हमें सिर्फ पौराणिक कथाओं से नहीं जोड़ता, बल्कि हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों जैसे कर्म, मोक्ष और भक्ति का गहरा परिचय कराता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, अपनी संस्कृति को महसूस करते हैं और प्रकृति की विराटता के सामने नतमस्तक होते हैं। ये है हरिद्वार, मतलब जहाँ हरि निवास करते हैं, हरि से जहाँ आप मिलने के लिए जाते हैं, उसका ये द्वार है। यहाँ पर समय का आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी सारी चिंताएं, सारी परेशानियाँ 1 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी। अगली बार जब आपकी आत्मा शांति और दिव्यता की तलाश में हो तो याद रखिएगा, हरिद्वार और हर की पौड़ी अपनी कहानियों और अपनी पवित्रता के साथ आपको पुकार रहे हैं। तो यह थी हरिद्वार की असली कहानी। ऐसी और एक असली कहानी के साथ अगले वीडियो में जल्द होगी आपसे हमारी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।